घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय आंकड़ों के रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर कहा कि देश और बिहार को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है कि जाति आधारित गणना की जाए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना और सर्वेक्षण कराया, जिसका आंकड़ा आज जारी किया गया है। कम समय में सरकार की ओर से आंकड़ा जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की ओर से अवरोध उत्पन्न करने की लगातार कोशिश की गई। जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने इस चीज को लेकर प्रस्ताव भी रखा था। अगली खबर सुपौल से है, जहां गांधी जी के सपनों के विपरीत देश गलत दिशा में जा रहा है। इस समय व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार ही देश की सबसे बड़ी सत्ता है और उससे छोटी सत्ता राज्य सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गांधी मैदान में कहा कि सबसे छोटी सत्ता पंचायत सरकार के पास है, जिसमें सुधार की जरूरत है। गांधी मैदान में आयोजित कोसी महापंचायत में शामिल होने पहुंचे प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोग नशे का शिकार हो रहे हैं। जबकि पूर्व केंद्रीय रक्षा सचिव और आईबी के निदेशक रहे यशोवर्धन झा आजाद ने कहा कि किसी भी देश में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बिना रोजगार की समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन भारत में इंडस्ट्री भी बड़े शहरों में ही लगती है। अच्छी बात है कि इतने सारे लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं इस महापंचायत में, और जो यहाँ की जो सबसे बड़ी 5 समस्याएं हैं उनको केंद्रित किया गया है और उनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये गांधी जयंती पर इसकी शुरुआत हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर इससे यहाँ के एरिया की समस्याओं को समझने में और उनका समाधान निकालने में बहुत मदद होगी। युवा हल्ला बोल का जो कार्य है वो है कोसी की जो मुख्य ज्वलंत समस्याएं हैं उसको उठाना। इन 5 विषय के बारे में जिसका आपने समर्थन देखा पूरे रैली में, उस पर आवाज़ उठाना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि इन चीज़ों के बारे में एक विस्तृत प्रश्नावली एक तैयार की जाए, जैसा कि एक अनुपम ने कहा, एक विशेषज्ञ कमेटी बनेगी और कैसे इन 5 ज्वलंत समस्याएं जो है इनका निराकरण कैसे किया जाएगा, इस पर एक समिति बनेगी और उस पर से इस आह्वान को हम यहाँ ही नहीं बल्कि पटना भी ले जाएंगे और देश में भी ले जाएंगे। अब अगली खबर कटिहार से है, जहां बच्चों की मौत पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। सहायक थाना क्षेत्र के जीवन ज्योति क्लिनिक पे हुए इस घटना के बारे में पीड़ित परिजनों का आरोप है कि बच्चों का इलाज इस अस्पताल में पिछले 2 दिनों से चल रहा था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के बावजूद नर्सिंग होम की ओर से इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी गई। अगर नर्सिंग होम की तरफ से रेफर कर दिया जाता तो वो लोग महज 1 महीने के इस बच्चे को इलाज के लिए बाहर ले जाते। परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम प्रशासन और डॉक्टर की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है। इस हंगामे को पुलिस ने बमुश्किल शांत भी कराया। बच्चे की मौत आपके नर्सिंग होम में ही हुई है। ये तो आरोप खैर लगाएंगे ही, उसमें तो हम कह नहीं सकते ना, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। मौत होने का कारण क्या था? इससे बच्चा का कहीं उसको बच्चा को उठाने में पकड़ने में कहीं सांस में कहीं बाधा आ गई हो, क्योंकि बच्चा तो छोटा बच्चा था और 1.5 महीना का बच्चा मात्र मुश्किल से 3 किलो के आसपास था।
तो बच्चा का ग्रोथ भी कम था, चूँकि HIV पॉजिटिव मदर फादर का बेबी था, तो हो सकता है कहीं उठा के गोदी में उदी में रखने उखने के क्रम में बच्चा को सांस में ट्रबल आ गया होगा, उसके चलते ही हुआ है। नहीं तो अदरवाइज बच्चा तो सुबह में 4 बजे रो रहा था अच्छे से। मेरा बच्चा को यहाँ पे जान ले लिया जीवन ज्योति में। क्या भर्ती किए थे? परसों भर्ती किए थे। क्या हुआ उसका भर्ती किए थे? भर्ती किए, ऑक्सीजन सब लगाया, मेरा बच्चा ठीक ठाक था। आज अचानक तबीयत बिगड़ा, तो इसको बोलना चाहिए, रेफर करना चाहिए, हम दूसरे जगह लेके जाते। रखे रहा, ऑक्सीजन दे दे के रखे रहा। मेरा बच्चा को अचानक जान ले लिया ये लोग। ये जीवन ज्योति है। बिहार के बेगूसराय में अज्ञात अपराधियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा बीती रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे पहले भी 2 बार अज्ञात अपराधियों ने प्रतिमा को गिराया था। साथ ही लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक महिला का शव 2 मकान के बीच में अर्धनग्न अवस्था में मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला घर से बाहर निकली और घर नहीं लौटी थी। दरअसल घटना नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला काफी डिप्रेशन में चल रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। बिहार के मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके में बिना नंबर की कार को पुलिस ने चेक किया तो पुलिस को कार से विभिन्न मार्का के 924 बोतल शराब बरामद की, जिसके बाद कार सवार कार को छोड़कर फरार हो गया। वहीं इस मामले में सदर डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि बीती रात कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में एक कार से विदेशी शराब बरामद की गई और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि ड्राइवर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। लेट नाइट स्कॉर्पियो गाड़ी पे 310 लीटर्स एक लिकर बरामद हुआ है, जो मैकडॉवल नंबर 1 एंड इंपीरियल ब्लू है। इसमें फरदा के रहने वाले 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसकी पूछताछ की जा रही है। अगली खबर सुपौल से है, जहां महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बने पशु शेड में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक महिला राजू देवी ने वेंडर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि तमुआ बाजार के हर्ष ट्रेडर्स की ओर से पशु शेड बनाने को लेकर उनके 3 बहुओं से 1.5 लाख रुपए लिया गया और पशु शेड का निर्माण कराया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायत हुई, लेकिन अब तक पैसा वापस नहीं किया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।